और इस बीच भोपाल इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में जहां पर मकरंद देउस्कर को भोपाल का कमिश्नर बना दिया गया है। इसके अलावा हरिनारायण चारी मिश्र को इंदौर की कमान दी गई है। तो मध्य प्रदेश में कल पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ, उसके बाद में इंदौर भोपाल में दोनों पुलिस कमिश्नरों की नियुक्ति कर दी गई है। भोपाल के एसीपी इरशाद वली होंगे, मनीष कपूरिया इंदौर के एसीपी बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और भोपाल और इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नरों के नामों की घोषणा कर दी गई है। आईपीएस हरिनारायण चारी मिश्र जो है वो बनाए जाएंगे इंदौर के कमिश्नर, और भोपाल के होंगे मकरंद देउस्कर। हरिनारायण चारी मिश्र होंगे इंदौर के पुलिस कमिश्नर, भोपाल के होंगे मकरंद देउस्कर। इसके अलावा भोपाल के एसीपी इरशाद वली बनाए गए हैं, इंदौर के एसीपी मनीष कपूरिया बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में जहां पर कल से कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ, उसके बाद आज दोनों महानगरों के कमिश्नरों की नामों की घोषणा कर दी गई है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर हरिनारायण चारी मिश्र को इंदौर का कमिश्नर बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर मकरंद देउस्कर को भी भोपाल की कमान दी गई है। इसके अलावा एसीपी के नामों की घोषणा भी कर दी गई है। मकरंद देउस्कर होंगे भोपाल के पुलिस कमिश्नर, और इंदौर के पुलिस कमिश्नर होंगे सीनियर आईपीएस ऑफिसर हरिनारायण चारी मिश्र। भोपाल के एसीपी इरशाद वली होंगे, और इसके अलावा इंदौर के एसीपी मनीष कपूरिया होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर इंदौर और भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नरों की घोषणा हो चुकी है। मकरंद देउस्कर को भोपाल का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, और इंदौर के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र होंगे। भोपाल के एसीपी इरशाद वली होंगे, और इंदौर के एसीपी मनीष कपूरिया बनाए गए हैं। भोपाल उत्तर के डीसीपी विजय खत्री बनाए गए हैं। और रुक करेंगे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी का, भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, पहले पुलिस कमिश्नरों की घोषणा कर दी गई है, दो नाम जिन पर अटकलें चल रही थी वही नाम आखिर साबित हुए हैं। क्या कुछ अब आगे देखने को मिल सकता है मध्य प्रदेश में? देखिए, बिल्कुल राजधानी भोपाल और इंदौर के पहले जो पुलिस कमिश्नर हैं उनकी घोषणा हो चुकी है, और कह सकते हैं कि ये इसकी तैयारी है, इसकी पहली सूची है। हालांकि हम बात करें पुलिस कमिश्नर एक एक ही होंगे, लेकिन जो बाकी का सिस्टम है, पूरे कमिश्नर सिस्टम के तहत जिन अधिकारियों की तैनाती है, अभी उसकी ये पहली लिस्ट है। क्योंकि हम बात करें सीपी एक राजधानी भोपाल के हैं, उनकी घोषणा हो चुकी है, वो मकरंद देउस्कर रहेंगे। और मकरंद देउस्कर की बात करें तो भोपाल में उनके काम करने का उनका कार्यकाल लंबे समय तक रहा है। बतौर एसपी जो भोपाल में लंबे समय तक मकरंद देउस्कर पदस्थ रहे हैं। वहीं हम इंदौर की बात करें तो हरिनारायण चारी मिश्र जो है इंदौर में लंबे समय से जमे हुए हैं, और इसके साथ ही उन्होंने बेहतर काम किया होगा जाहिर है, तभी उन्हें इंदौर का पहला पुलिस जो है कमिश्नर बनाया गया। इसके साथ ही हम बाकी पूरे सेटअप की बात करें, जो पुलिस कमिश्नर का सेटअप तैयार किया गया है, जो एसीपी हैं दो हैं, और पहले हम बात करें अभी वर्तमान में डीआईजी इरशाद वली भोपाल में डीआईजी थे, और डीआईजी से अब उन्हें एसीपी भोपाल बनाया गया है। हालांकि जो इरशाद वली है यानी अपने भोपाल में बरकरार रहेंगे, और बतौर अब एसीपी वो काम करेंगे। लेकिन अभी एक और एसीपी की नियुक्ति होना है, क्योंकि खाके की बात करें पुलिस कमिश्नर सिस्टम के तहत जो खाका है उसमें राजधानी भोपाल और इंदौर में दो एसीपी हैं। इंदौर में भी फिलहाल एक ही एसीपी की अभी नियुक्ति हुई है। बाकी हम बात करें डीसीपी की बात करें तो राजधानी भोपाल में 8 डीसीपी की नियुक्ति होना है। पहली बात करें तो उसमें एक डीसीपी की नियुक्ति हो चुकी है। इसके साथ ही जो खाका है काफ़ी बड़ा है, कह सकते हैं कि अभी जो प्रारंभिक खाका है उसकी मोहर लग गई है। ये तय हो गया है कि भोपाल इंदौर के पुलिस जो कमिश्नर है कौन होंगे, लेकिन जो एसीपी डीसीपी और नीचे तक की तमाम जो अफसरों की बात करें तो ऐसी तमाम नियुक्तियां होना अभी बाकी हैं। राकेश, हरिनारायण चारी मिश्र जो कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, इनका नाम जो है इंदौर के लिए चल रहा था, और आखिर इसी अटकलों पर विराम भी लगा और इसी अटकलों को निकलकर सामने भी यही नाम आया। इसके पीछे क्या कुछ खास वजह रह सकती है मिश्रा को लेकर? देखिए, सीधे तौर पर ना सिर्फ इंदौर पुलिस कमिश्नर को लेकर बल्कि राजधानी पुलिस कमिश्नर की जब चर्चा चल रही थी तो कल से ही सबसे जो अहम नाम था, जिस नाम को लेकर चर्चा थी, वो मकरंद देउस्कर का था, इंदौर से हरिनारायण चारी मिश्रा का था। दरअसल इन नेताओं की बात करें तो सीधे तौर पर दोनों ही इलाकों में, देखिए हम हरिनारायण चारी मिश्रा की बात करें तो इंदौर में उनके जो है खासा अनुभव रहा है। इंदौर में वो पदस्थ हैं, मकरंद देउस्कर है राजधानी भोपाल में रहे हैं। इसके साथ ही अभी सीएम हाउस में ओएसडी की भूमिका में मकरंद देउस्कर थे। तो
जो खास तौर पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का जो कारण है, जो कारण बताया गया था, वो यही बताया गया था कि इंदौर और राजधानी भोपाल दोनों ही अपने अपने इलाकों में कैपिटल बने हुए हैं। अपराध को लेकर अपराध पर रोक लगाना है। दरअसल ये सिस्टम जो लागू किया गया उसकी असल वजह यही बताई गई है कि अपराधों पे अंकुश लगाना है और अपराध पे अंकुश लगाने के लिए ऐसे हेमंत शर्मा इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत के पास चलेंगे। हेमंत, अब इंदौर में भी पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिए गए हैं, हरिनारायण चारीमिस्ट को जिम्मा दिया गया है। क्या वारदातों में, अपराधों में लगाम लगाने के लिए क्या कुछ चुनौतियों का सामना इंदौर में करना पड़ सकता है इन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जो अब कमिश्नर बन गए हैं? देखिए, बिल्कुल 2003 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हरिनारायण चारी मिश्र का नाम जो है वो कमिश्नर के लिए चल रहा था। अब उन्हें कमिश्नर बना दिया गया। वहीं डिप्टी कमिश्नर जो है वो डिप्टी कमिश्नर के लिए आशुतोष बागरी और पूर्व के लिए महेश चंद्र जैन, जो 4 जोनों में इंदौर को अलग अलग बांटा गया है। वहीं एडिशनल कमिश्नर की अगर बात करें तो मनीष कपूरिया जी को एडिशनल कमिश्नर बनाया। मतलब जो तत्कालीन अधिकारी यहाँ पर पदस्थ हैं, चारों ही अधिकारी पूर्व से यहाँ पदस्थ हैं, उन्हें ही यहाँ पर कोई नया अधिकारी नहीं भेजा। उन्हीं अधिकारियों की रैंकिंग चेंज कर उन्हें यहाँ पर बनाया गया। देखिए, कमिश्नरी सिस्टम को लेकर लंबे समय से प्रयास चल रहे थे जारी करने के लिए, लागू करने के लिए, लेकिन अब कमिश्नरी सिस्टम लागू हो गया है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा ये हो रहा है कि लंबे समय से हमने देखा है कि एसपी ने भी इंदौर को चलाया है, डीएसपी ने भी एसएसपी ने भी इंदौर को चलाया है, डीआईजी ने भी इंदौर को चलाया है। तो यहाँ पर जो बल की कमी है वो शुरू से यहाँ पर देखी गई है। जो मेन जो काम है बल का वो यहाँ पर कम दिखा है। डीआईजी के पास अभी भी देखा जाए तो जितने बल की अनुमति है उससे 1100 के आसपास पुलिस कर्मियों की कमी अभी इंदौर में है, जिसके कारण इंदौर में लगातार क्राइम रेशो जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। अब ऐसे में अधिकारियों के जो बढ़ रही है, फौज जो बढ़ा दी गई है, उसमें कहीं ना कहीं अब इसी स्टाफ में से उनके लिए जो अधिकारी हैं वो दिए जाएंगे। उनके लिए जो अलग से कोर्ट रूम बनेगा वो उनके लिए अधिकारी दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 200 से 300 का बल जो है वो और इसमें से कम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इंदौर में अब जो बल की कमी है वो और देखने को मिलेगी। अब इस बीच में इंदौर में क्राइम कंट्रोल कैसे किया जाता है, क्या इसके लिए अब नई रणनीति इंदौर के नए कमिश्नर ज्वाइन वो बनाएंगे, अब देखना होगा। राकेश, आपके पास आऊंगा, चूंकि राजधानी भोपाल में भी लगातार ये तस्वीरें देखने को मिलती रही है, अपराध जो है वो भी लगातार देखने को मिलता रहा है। इन सब के बीच में एक बड़ी चुनौती इन कमिश्नरों के सामने होगी, क्योंकि इन्हें कसावट लेकर आनी होगी पुलिस महकमे में और अपराधियों पर अंकुश भी लगाना होगा। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का ऐलान किया था तो बाकायदा साथ में कारण भी बताया था कि अपराधों पर अंकुश लगाना है और बेहतर पुलिस प्रणाली के जरिए, बेहतर पुलिस प्रक्रिया के जरिए कैसे अंकुश लगाया जा सकता है। उसी के तहत ये पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है। देखिए, राजधानी भोपाल में मकरंद देउस्कर की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान में वो सीएम शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी हैं। यानी जाहिर तौर पर है जो पूरा फोकस है इस बात को लेकर रहेगा अब पुलिस का कि ऐसे एक तो ऐसे नेताओं, ऐसे जो है अफसरों की तैनाती की गई है जो इलाकों को भलीभांति समझते हैं, जिन्हें उस इलाके में काम करने का अनुभव है, वहां के क्राइम को भी वो समझते हैं। तो ये अनुभव जरूर जो है काम आएगा। लेकिन हाँ, जो बात कही जा रही है कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस भी अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी, अब वो कब मिलता है? देखिए, हम कह सकते हैं कि अभी केवल 12। बहुत शुक्रिया राकेश। हेमंत, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चूंकि अब कमिश्नर सिस्टम लागू हो चुका है, दोनों नामों की नियुक्ति भी सामने आ गई है, नाम भी स्पष्ट हो चुके हैं।